जय श्री राधे कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल भक्ति सागर ब्लॉग्स में। और मैं रेखा आपका अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज है होली का चौथा दिन और पिछले 3 दिन हमने दशा माता की 3 कथाएं सुनी। आज हम सुनेंगे चौथी कथा। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। इसी प्रकार की धार्मिक कथा कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। चौथी कथा। बोलिए दशा माता की जय। एक साहूकार था, उसके 5 पुत्र और 5 बहुएं थी। उसकी एक पुत्री भी थी। पुत्री का विवाह हो चुका था परंतु उसका गौना नहीं हुआ था। इस कारण वह घर पर ही माता पिता के साथ रह रही थी। एक दिन सास दशा माता का गड्ढा लेने लगी। बहुओं ने भी सास के साथ दशा माता के गड्ढे लिए और बहुओं ने पूछा कि क्या ननद जी का भी गड्ढा लेना है। उत्तर में सास ने कहा हाँ, और बहुओं ने कहा कि पर ननद जी की तो विदाई होने वाली है। तब सास ने कहा कि विदाई से पहले ही मैं पूजा का सारा सामान उसके साथ रख दूंगी, वह अपने ससुराल में जाकर पूजा कर ले। ऐसा ही हुआ। ससुराल से उसको विदा कराने के लिए उसका पति आ गया। माँ ने बेटी को विधि पूर्वक विदा किया। उसका सारा पूजा का सामान उसकी पालकी में रखवा दिया और बेटी विदा होकर ससुराल चली गई। लड़की जब ससुराल पहुंची तो उसे ससुराल के आंगन में गलीचा बिछाकर बैठाया गया। पास पड़ोस की महिलाएं नई बहुओं को देखने आने लगी और सब उसकी सुंदरता और गहने कपड़ों की प्रशंसा करने लगी। किसी की निगाह उसके गले में बंधे गड्ढे पर पड़ गई और बहू की माँ बड़ी टोटके वाली है। सबकी निगाह उसकी बात सुनकर उसके गले में पड़े गड्ढे पर पड़ गई। सभी स्त्रियां गड्ढे के बारे में अपनी अपनी राय प्रकट करने लगी और शाम को सास, ननद, देवरानी, जेठानी, घर की सभी स्त्रियां भी उसी गड्ढे की चर्चा करने लगी। सारांश में सब गड्ढों की निंदा कर रहे थे। सुबह से शाम तक गड्ढे के बारे में सुनते सुनते बहू का जी उब गया था और उसने गड्ढे को गले से उतार कर जलती हुई आग में डाल दिया। गड्ढे के जलते ही सारे घर में आग लग गई। घर में रखा सब धन धान्य जल गया। सब आदमी अपने अपने प्राण बचाकर भागने लगे और अब घर में केवल नई बहू और उसका पति ही रह गया था। घर का सब सामान जल गया था। घर में अब न खाने को अन्न था और न पहनने के लिए वस्त्र बचे थे। इसलिए दोनों पति पत्नी गांव छोड़कर रोजगार खोजने के लिए चल दिए और चलते चलते वे उसी गांव में पहुंचे जहां की वह लड़की थी। लड़की ने अपने पति से कहा कि तुम यहाँ भाड़ झोंको और मैं भी कोई काम ढूंढती हूँ। पत्नी का कहना मानकर वह भाड़ झोंकने लगा और वह स्वयं एक कुएं की जगत पर बैठ गई और उस कुएं पर सारे गांव की स्त्रियां पानी भरने आया करती थी। उस लड़की की भाभियां भी वहीं पानी भरने आया करती थी परंतु उन्होंने अपनी ननद को नहीं पहचाना और वे उससे बोली, तुम तो किसी भले घर की मालूम पड़ती हो, क्या काम करना चाहती हो, बोलो। लड़की बोली, काम तो करना चाहती हूँ परंतु कोई नीच काम नहीं करूंगी। और बड़ी भावज बोली कि हमारी ननद ससुराल चली गई है, तुम हमारे बच्चों की देखभाल करती रहना, हमारे घर से सीधा लेकर अपना भोजन बना लिया करना। और लड़की इस काम के लिए राजी हो गई। लड़की की भावजे अपने घर आई और सास से बोली, कुएं में जगत की एक अनाथ लड़की बैठी है और वह हमारे घर रहने और बच्चों की देखभाल करने को राजी है, तुम कहो तो उसे रख ले। सास ने कहा, खुशी से रख लो परंतु आपस में कलह मत करना। सब बहुएं राजी हो गई। वापस कुएं पर गई और उसे घर ले गई। वह अपने भतीजे और भतीजियों की देखभाल करने लगी। वह जीवन का निर्वाह करने लगी। एक दिन दशा माता के गड्ढे लेने का अवसर आया और सास के कहने पर सब बहुओं ने गड्ढे ले लिए। बहुओं ने सास से पूछा कि क्या इस लड़की के लिए भी गड्ढा लेना चाहिए। सास ने हाँ कर दी और बहुओं ने कहा कि इसी प्रकार तुमने ननद जी के लिए गड्ढा लिया था परंतु पूजा से पहले ही उनका गौना हो गया और अब वह दुखिया लड़की को गड्ढा दिलाती हो। यदि वह पूजा से पहले ही चली गई तो क्या होगा। और सास बोली, तुम्हारी ननद ने अपने घर जाकर पूजा की होगी। यह दुखिया लड़की पूजा होने
तक इसी घर में रहेगी तो अपने आप पूजा में शामिल हो जाया करेगी, और यदि कहीं चली गई तो वह पर ही पूजा कर लेगी। सर्वसम्मति से लड़की ने भी दशा माता का गड्ढा ले लिया और 9 दिन तक दशा माता की कहानी तथा व्रत पूजन में शामिल होती रही। और 10वें दिन लड़की की माता व बहुओं ने सिर से स्नान किया और घर में चौका लगाया तथा पूजन की तैयारी करने लगी। लड़की बहुओं से बोली, यदि कोई पुराना कपड़ा मिल जाए तो मैं भी स्नान कर लूं। और बहुओं ने अपनी सास से पूछकर अपनी ननद की साड़ी उस लड़की को दे दी। अपनी पुरानी साड़ी लेकर वह स्नान करने गई और घर पर पूजा आरंभ हो गई। वह जैसे ही पूजा के पास आकर बैठी तो हमारी ननद की उन्हार है। इस पर सास ने नाराज होकर कहा, तुम्हारे मन में जो आता है बकती रहती हो, पूजा के समय भी चुपचाप नहीं बैठा करती। और चुप रहो, मुझे कथा कह लेने दो, तुम्हारी बातों से कथा में विघ्न पड़ता है। बहुएं चुप हो गई और घर की सब स्त्रियां ने पारण किया, दुखिनी ने भी पारण किया। और उसके बाद स्त्रियां एक दूसरे का सिर गूंथने लगी और एक ने दुखनी का भी सिर गूंथना शुरू किया। और वह बोली कि जैसी गूंथ इसके सिर में है वैसी गूंथ हमारी ननद के सिर में भी थी। और सास नाराज होकर बोली कि तू मेरी बेटी का मुकाबला इससे क्यों कर रही है। उसने बहू को डांट दिया, परंतु उसकी बात मन में घर कर गई और उसने दुखिनी से कहा, आज रात को मेरे पास सोना। और रात को जब बहुएं सो गई तो बुढ़िया ने दुखिनी से पूछा कि तेरे पियर में कभी कोई था? उसने जवाब दिया, मेरे 5 भाई व भांजे थी और तुम जैसे माता पिता थे। बुढ़िया ने पूछा कि फिर क्या हुआ? दुखिनी बोली कि पीहर में मैंने दशा माता का गड्ढा लिया था, उसके पूजन के पहले ही मेरा गौना हो गया और ससुराल में पहुंचकर गले में पड़े गड्ढे की सब स्त्रियां निंदा करने लगी और हंसी उड़ाने लगी। तब मैंने उस गड्ढे को आग में डाल दिया और उस गड्ढे को के साथ सारा घर जलकर भस्म हो गया। सब लोग 13-3 हो गए और हम दोनों भागकर इस गांव में आ गए। उसकी माँ ने पूछा कि तेरा पति कहाँ है? दुखिनी ने बताया कि वह भड़भुंजी के यहाँ भाड़ झोंकता है। दशा माता के प्रकोप से हमारी यह दशा हो गई। बुढ़िया समझ गई कि यह दुखिनी उसी की पुत्री है। तब बुढ़िया ने 5 बेटों को बुलाकर बताया कि उनकी ही छोटी बहन है और सवेरा होते ही माता के कहने पर 5 भाई भड़भुंजे के यहाँ अपने बहनई को लिवाने के लिए गए और उन्होंने उनको स्नान कराया, उत्तम वस्त्र पहनाए और कपड़े पहनकर वह सुंदर साहूकार दिखने लगा। वह कुछ दिन ससुराल में रहकर अपने घर गया और घर पहुंचकर उसने देखा कि सब लोग पहले की तरह सुखपूर्वक रह रहे हैं। इसके बाद वह अपनी ससुराल आया और अपनी पत्नी को विदा कर ले गया। वह अपनी दशा पर विचार करती हुई जा रही थी। मार्ग में एक नदी पड़ी और उस नदी में स्नान करने अप्सराएं दशा माता का गड्ढा ले रही थी। उनके पास एक गड्ढा बच गया था और वे अप्सराएं बोली, यदि इस डोली में कोई उच्च वर्ग की स्त्री हो तो उसे यह गड्ढा दे दे। और उन्होंने डोली के पास जाकर पता किया और वह गड्ढा दुखिनी को दे दिया। जब दुखिनी अपनी ससुराल पहुंची तो उसकी सास छाछ सजाए, ननद कलश लिए और देवरानी जेठानी अन्य मांगलिक वस्तुएं लिए उसका स्वागत करने के लिए खड़ी थी। और नेक दस्तूर हो जाने के बाद दुखिनी को आसन पर बैठाया गया। आसन पर बैठने के बाद दुखिनी बोली, आप लोगों ने पहली बार भी दशा माता के गड्ढे के लिए अपशब्द कहे थे और इस बार जिसका फल यह हुआ कि हम सब बिछुड़ गए और घर का सारा धन धान्य जलकर स्वाहा हो गया। आप में से कोई भी मेरे दशा माता के गड्ढे के बारे में अपशब्द ना कहे और निंदा ना करे, और जब मैं पूजन करूं तब श्रद्धा पूर्वक सभी मेरे साथ पूजन करें। सब ने खुशी खुशी उसकी बात मान ली और 9 दिन तक व्रत चला रहा। 10वें दिन विधि पूर्वक गड्ढे की पूजा की। 7 सुहागिनों को नौता गया और उनका श्रृंगार करके आंचल भरा गया। इस प्रकार दशा माता का पूजन समाप्त हुआ। जिस प्रकार दशा माता ने दुखिनी के दिन फेरे, वैसे ही वह सब पर दया करे। तो बोलिए दशा माता की जय। और यहाँ पर ये कथा समाप्त होती है। दोस्तों, कथा अच्छी लगी हो तो आप अपनी मित्रों व परिवारजनों के साथ इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपके यदि दशा माता के रिलेटेड आपको किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न पूछना हो तो आप वो भी पूछ सकते हैं। इसी के साथ
दशा माता की पूजा का और पूजा विधि का अलग से एक वीडियो हम आपके लिए लाने वाले हैं। तो उसे देखने के लिए आप मेरे चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, ताकि आगे आने वाले सभी कथा कहानी की नोटिफिकेशन की जानकारी आप तक आ सके। तो इसी के साथ मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ, अगली कथा के साथ। तब तक के लिए आपका दिन शुभ और मंगलमय रहे। भगवती दशा माता की कृपा आप पर बनी रहे। इसी के साथ जय दशा माता, जय श्री राधे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों।